अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.228 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 228 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 212। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। ज़ुय्यिना रूट वर्ड है ज़ा या नून से माने आरास्ता की गई, ब्यूटिफाइड। लिल्लज़ीना अलिफ लाम लाम ज़ालिया से माने वो लोग जो, फॉर दोज हो। कफरू काफ फारा से माने कुफ्र किया, डिसबिलीव्ड। अल हयातु हा या से माने जिंदगी, द लाइफ। अद दुनिया दाल नून वाव से माने दुनिया, दी वर्ल्ड। वयस्खरूना सीन खा रा से माने और वो हंसते हैं, एंड दे रिडिक्यूल। मिन मीम नून से माने से, ऑफ। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम ज़ालिया से है माने जो लोग, दोज हो। आमनु अलिफ मीम नून से माने ईमान लाए, बिलीव्ड। वल्लज़ीना अलिफ लाम लाम ज़ालिया से माने और जो लोग, एंड दोज। इत्तक़ौ वाव क़ाफ या से माने परहेज़गार हुए, फ़ियर अल्लाह। फ़ौक़हुम फ़ा वाव क़ाफ से माने उनसे बालातर, दे विल बी अबव देम। यौमा या वाव मीम से माने दिन, डे। अल क़ियामा क़ाफ वाव मीम से माने क़ियामत, रिसरेक्शन। वल्लाहु अलिफ लाम हा से माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। यर्ज़ुक़ु रा ज़ा क़ाफ से माने रिस्क देता है, प्रोवाइड्स। मन मीम नून से माने जिसे, हूँ। यशाउ शीन या हमज़ा से माने वो चाहता है, ही विल्स। बिग़ैरी गैन या रा से माने बगैर, बे। विदाउट हिसाब हा सीन बा से माने हिसाब, शुमार, मेजर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू आरास्ता की गई काफिरों के लिए, अल हयातुद दुनिया दुनियावी ज़िंदगी, व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू और वो हंसते हैं उन पर जो ईमान लाए, वल्लज़ीना तक़ौ और जो परहेज़गार हुए, फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा वो क़यामत के दिन उनसे बालातर होंगे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु और अल्लाह रिस्क देता है, मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब जिसे चाहे बेशुमार। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। आरास्ता की गई काफिरों के लिए दुनियावी ज़िंदगी और वो हंसते हैं उन पर जो ईमान लाए, और जो परहेज़गार हुए वो क़यामत के दिन उनसे बालातर होंगे, और अल्लाह रिस्क देता है जिसे चाहे बेशुमार। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू ब्यूटिफाइड फॉर दोज हु डिसबिलीव, अल हयातुद दुनिया द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, वयस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू एंड दे रिडिक्यूल ऑफ दोज हु बिलीव, वल्लज़ीना तक़ौ एंड दोज हु फियर अल्लाह, फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा विल बी अबव देम ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु एंड अल्लाह प्रोवाइड्स हिज बाउंटी, मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब whom he wills without measure। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ब्यूटिफाइड फॉर दोज हु डिसबिलीव द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, and they ridicule of those who believe, and those who fear Allah will be above them on the day of resurrection, and Allah provides his bounty whom he wills without measure। तफसीर आयत देखें। काफिर से मुराद यहाँ सिर्फ अल्लाह व रसूल का मुनकर नहीं, बल्कि इनकार नेमत और एहसान फरामोशी करने वाला भी मुराद है। यानी काफिर कई मानों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर काफिर से मुराद वो लोग भी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर हैं, उनका इनकार करने वालों में से हैं। यहाँ पे काफिर से मुराद वो बंदा भी है
जो नेमतों का इनकार करता है, जो नाशुक्री करता है, जो अल्लाह के साथ एहसान फरामोशी करता है, ऐसे तमाम बंदे कुफ़ार में शुमार होंगे। यानी जब उन्होंने हिदायत के नाम की कदर न की तो उनकी नज़रें हकीकत से फिर कर दुनिया के ज़ैब व ज़ीनत में गुम होकर रह गई। यानी काफ़ी लोग जब हिदायत को ठुकरा चुके, हिदायत जो कि सबसे बड़ी नेमत है एक मोमिन बंदे के लिए, कुफ़ार ने उस नेमत को ठुकरा दिया, उसकी कदर न की, तो उनकी नज़रें हकीकत से दूर हो गई। फिर दुनिया की जो ज़ाहिरी ज़ीनतें हैं उन्हीं में कुफ़ार की नज़रें गुम होकर रह गई। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, आरास्ता की गई काफिरों के लिए दुनियावी ज़िंदगी। काफिर के तसव्वुर हयात में दुनियावी ज़िंदगी ही सब कुछ है। यानी उनकी जो ज़िंदगी का पर्पस है वो सिर्फ वर्ल्डली लाइफ है, वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। वो इस ज़िंदगी की हकीकी इक़दार को नहीं जानता। यानी ज़िंदगी अल्लाह ने क्यों दी है, क्या अहम मकसद इंसान लेकर इस दुनिया में आया है, उस अहम मकसद को काफिर समझता नहीं है। यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, लोग तो दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। यानी कुफ़ार ज़ाहिरी ज़िंदगी की तरफ माइल रहते हैं, उसी को अपना मकसद बनाए हुए रहते हैं। काफिर की नज़र में ये ज़िंदगी बज़ात खुद मकसद हयात है। यानी पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ वर्ल्डली लाइफ ही है, दुनियावी ज़िंदगी के लिए जीना ही उनका मकसद होता है। लिहाजा वो सिर्फ खाने पीने और इसकी लज्जतों से बहरामंद होने को ही मकसद करार देता है। यानी काफिर की नज़र में बेहतरीन लग्जरियस लाइफ ही मकसद होती है। इसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, और जो लोग काफिर हो गए वो लुत्फ़ उठाते हैं और खाते हैं तो जानवरों की तरह। यानी बस जानवर का जैसा मकसद होता है दुनियावी खाना पीना ऐशो आराम करना, बस ये कुफ़ार का मकसद भी दुनियावी ऐशो आराम ही होता है, दुनियावी लुत्फ़ उठाना ही होता है। और वो उल्टा उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे जो हक़ की खातिर ज़िंदगी की सारी इशरतों से दस्तबरदार होकर इफलास व तंगी पर खाने हो गए थे। यानी मोमिन बंदे जो हलाल और हराम की परवाह करते हैं, जो हलाल और हराम के फ़र्क को अहमियत देते हैं, हराम से बचकर हलाल पर इक्तिफ़ा करते हैं, चाहे उन्हें इफलासी व तंगी वाली ज़िंदगी ही क्यों ना नसीब हो जाए, वो शुक्रगुजार होते हैं। तो ऐसे मोमिन बंदों का कुफ़ार मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू, और वो हंसते हैं, यानी कुफ़ार हंसते हैं उन पर जो ईमान लाए। कुफ़ार को दुनियावी चीज़ें इतनी भली लगती हैं कि वो उन्हीं के होकर रह गए और आगे ना बढ़े और उनसे आगे हक़ाइक़ तक ना पहुँच सके। यानी ज़ाहिरी दुनिया में इस कदर उलझ के रह गए कि दुनिया की हकीकत को नहीं समझ सके, ज़िंदगी की हकीकत को नहीं समझ सके। कुफ़ार को हक़ीर चीज़ों के अलावा बुलंद इक़दार का इल्म ही नहीं है, और जो शख्स दुनिया में फंस जाता है दुनिया के आखिरी हद पर जाकर ही दम लेता है। यानी जिसका मकसद ही दुनिया है तो उसका इख्तिताम भी दुनिया की तलब में ही होता है। मुमकिन नहीं कि उनकी अक्ल व फ़िक्र उन बुलंद मकासद तक रसाई इख्तियार कर सके जो मर्द मोमिन की तवज्जो का मरकज़ हैं। यानी एक मोमिन बंदा जितना बुलंद सोचता है, सोच सकता है, और उसके मकासद जितने बुलंद होते हैं, एक काफिर उन बुलंद मकासद तक पहुँच ही नहीं सकता। और जिनको मोमिन की निगाह बुलंद ने बहुत दूर और बुलंद आफाक में पा लिया है, यानी मोमिन के मकासद इतने बुलंद होते हैं कि इसकी निगाह बुलंद को समझना एक काफिर के बस की बात ही नहीं है। इसी बात पर अल्लामा इकबाल इन अशार में लिखते हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, क़िनाअत न कर आलम रंग व बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मा व मकां और भी हैं। यानी दुनियावी ज़िंदगी के रोज़ व शब में मोमिन बंदे को उलझ कर नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि मोमिन बंदे की उड़ान इस दुनियावी ज़िंदगी से बहुत ऊंची और बालातर होनी चाहिए। मोमिन की मंजिल एक ऐसा मुकाम होना चाहिए जहाँ पर अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह उससे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी हो। क़यामत के दिन जब हकीकत से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि ये मिस्कीन लोग जिन्हें तुम हक़ीर समझते थे, मालिक के हकीकी के नज़दीक कितनी इज़्ज़त व करामत के मुस्तहिक़ हैं। इन्हें कुफ़ार से यहाँ मुखातिब हैं। ये कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन जब हकीकत से आशना होंगे कुफ़ार तो उनको पता चलेगा कि जिनका वो दुनियावी ज़िंदगी में मजाक उड़ाते रहे हैं,
आखिरत में ये इनसे बहुत बुलंद मुकाम पर मौजूद हैं। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, और जो परहेज़गार हुए वो क़यामत के दिन उनसे बालातर होंगे। वो लोग अपनी वाफिर दौलत, साज व सामान, जह व जलाल को देखकर दिल में ये सोचने लगते हैं कि हम पर ही अल्लाह की नज़र इनायत है, हम ही वो लोग हैं जिनको उसने अपने फजल व करम के लिए चुन लिया है। इन्हें कुफ़ार अपने पास धन व दौलत को देख कर ये समझते हैं कि वो अल्लाह के फेवरेट हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि दौलत की कसरत, मकबूलियत और क़ुर्ब खुदाबंदी की दलील नहीं। इन्हें अगर किसी के पास धन दौलत बहुत है, आल औलाद बहुत है, कसरत से है, तो ये अल्लाह के पास मकबूलियत की अलामत नहीं, ये क़ुर्ब खुदाबंदी की दलील नहीं, क्योंकि रिज़्क़ की कमी व बेशी गुमराही व हिदायत का मियार नहीं। यानी रिज़्क़ तो किसी के पास भी कम हो सकता है, किसी के पास भी ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो हिदायत पर हो। वो तो जिसे चाहे बेहिसाब देता है। यानी अल्लाह का क़ानून है कि दुनिया में जिसको चाहे बग़ैर हिसाब के लामतनाही उसको अता कर देता है। इसी बात को अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह रिज़्क़ देता है जिसे चाहे बेशुमार। तो वो कुफ़ार जो दौलतमंद हैं, रईस हैं, ये क्रेडिट तो अल्लाह के फजल करम से है, ना कि उनके आमाल के सबब। तफसीर इब्न कसीर के कुछ अहम पॉइंट्स देखें। ये कुफ़ार सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी पर दीवाने हुए हैं। माल जमा करना और अल्लाह की राह के खर्च में बुखल करना, यही उनका रंग ढंग है। बल्कि ईमानदार इस दुनिया फ़ानी से सैर चश्म हैं और परवरदिगार की रजामंदी में अपने माल लुटाते रहते हैं, ये उनका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि हकीक़ी नसीब वाले यही लोग हैं, यानी नसीब के हकदार यही लोग हैं। क़यामत के दिन उनके मर्तबे देखकर उन काफिरों की आंखें खुल जाएंगी। उस वक्त अपनी बदतरी और उनकी बरतरी देखकर मामले की ऊंच नीच समझ में आ जाएगी। दुनिया की रोज़ी जिसे अल्लाह जितनी चाहे दे दे, जिसे चाहे बेहिसाब दे, बल्कि जिसे चाहे यहाँ भी दे और फिर वहाँ भी दे। यानी इब्न कसीर के कौल के मुताबिक कुफ़ार दुनियावी ज़िंदगी पर दीवाने हो गए हैं। माल जमा करना, अल्लाह की राह में माल खर्च करने से कतराते हैं, कंजूस हैं, बखील हैं इस मामले में। बल्कि ईमानदार बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए बेतहाशा माल लुटाता है और इस मोमिन बंदे का ये कुफ़ार मजाक उड़ाते हैं, जबकि आखिरत में भलाई के हकदार यही मोमिन बंदे, यही मुत्तकी बंदे होते हैं। तो जब आखिरत देख लेंगे, हशर नशर देख लेंगे, तब कुफ़ार को अपनी बदतरी यानी अपनी इन्फीरियॉरिटी और मुत्तकीन की सुपीरियॉरिटी का इल्म हो जाएगा। जहाँ तक दुनियावी रिस्क की बात है, वो तो अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे दे देता है। हदीस शरीफ में है, ए इब्ने आदम तू मेरी राह में खर्च कर, मैं तुझे देता चला जाऊँगा। यानी अल्लाह का क़ानून है कि जो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे देता चला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, राह खुदा में दे जाओ और अर्श वाले से तंगी का खौफ ना करो। यानी राह खुदा में देते जाने से आमदनी में और इजाफा होता है। कुरान में है, क़ुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु व मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। कह दो, बेशक मेरा रब ही अपने बंदों में से जिसे चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसे चाहे तंग कर देता है, और जो कोई चीज़ भी तुम खर्च करते हो सो वही उसका इवज़ देता है, और वो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। यानी ये अल्लाह की हिकमतों की बुनियाद पर है कि जिसका चाहे रिस्क वसी कर देता है, जिसका चाहे रिस्क तंग कर देता है। और अल्लाह की राह में जब हम कुछ खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उसका बदला, उसका इवज़ हमको ज़रूर देता है। सही हदीस में हर सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं, एक दुआ करता है, अल्लाह तेरी राह में खर्च करने वाले को इज्जत फरमा। दूसरा कहता है, बखील के माल को तबाह व बर्बाद कर। एक और हदीस में है, इंसान कहता रहता है, मेरा माल मेरा माल, हालांकि तेरा माल वो है जिसे तूने खाया, वो तो फना हो चुका, और जिसे पहन लिया वो बोसीदा हो गया। हाँ, जो तूने सदक़े में दिया उसे तूने बाकी रख लिया, इसके सिवा जो कुछ है उसे तो तू दूसरों के लिए छोड़कर यहाँ से चल देगा। यानी हदीस से पता चलता है कि हम अल्लाह की राह में जो खर्च कर चुके हैं वो हमारी आखिरत के लिए सेविंग्स हैं। जो हम दुनियावी ज़िंदगी पे खर्च कर चुके हैं वो तो कंज्यूम हो चुका, आखिरत के लिए बाकी नहीं है। और मरते वक्त हमने जो छोड़ा है वो तो दूसरे उससे मुस्तफ़ीद होंगे। बस हमने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में जो कुछ आखिरत के लिए भेजा है, बस वही हमारा आखिरत का असासा है। मसनद अहमद में है, दुनिया उसका घर है जिसका घर ना हो, दुनिया उसका माल है जिसका माल ना हो, दुनिया के लिए जमा वो करता है जिसे अक्ल ना हो। अहम नुकात देखें इस तफसीर के।
اہل ایمان دنیا کی رنگینیوں سے اور اس کی زینت و جاہ و جلال سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ ایسا نادان اور پست شخص ہی دنیا کی حقیر زندگی پر فریفتہ ہو سکتا ہے جسے آخرت کی عظیم نعمتوں کا ادراک نہ ہو، یعنی جس کو آخرت کی پہچان نہ ہو، وہی شخص دنیا کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر سکتا ہے، دنیا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر سکتا ہے۔ جس کو اس کے رب کی پہچان نہ ہو، جو اپنے رب کی رضا اور ناراضگی کو سمجھتا ہی نہ ہو، ایسے لوگ حقیقت سے دور مومنین کا مذاق اڑانے میں مصروف ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب ان پر حقیقت کھلے گی تو دیکھیں گے کہ متقین تو ان سے بازی لے جا چکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔